हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस इडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, DSSB के द्वारा दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा दोस्तों परमानेंट भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। दोस्तों, इसमें कई तरह की पोस्ट है, वेरियस पोस्ट है, जिसके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। दोस्तों, जिस भी पोस्ट पर आप जॉब करना चाहते हैं, अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, जो एप्लीकेशन स्टार्ट है 8 जुलाई 2025 से एप्लीकेशन स्टार्ट है और जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 7 अगस्त 2025 है। 7 अगस्त 2025 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को सभी पोस्ट के बारे में बता देता हूं। जो वैकेंसी है सभी पोस्ट के बारे में मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। लेकिन दोस्तों, जो डिटेल कवर करूंगा ओनली टीचर की वैकेंसी की डिटेल्स कवर करूंगा, क्योंकि दोस्तों इसमें पोस्ट इतनी ज्यादा है, इतनी तरह की पोस्ट है। अगर सभी पोस्ट को कवर करूंगा तो वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि आप लोग उसको नहीं देखोगे। दोस्तों, क्या है, जो दूसरी वैकेंसी है उसकी डिटेल्स आप लोग अपने आप देख लेना, या मैं उसके लिए दूसरी वीडियो अलग से बना दूंगा, जिससे क्या है आपको उस पोस्ट के बारे में सही से इंफॉर्मेशन मिल सके। दोस्तों, अगर पोस्ट की बात करें तो इसमें मलेरिया इंस्पेक्टर की वैकेंसी है। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 37 है, 37 पद है। आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 8 है। पीजीटी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स मेल की वैकेंसी है, ये टीचर की वैकेंसी है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 4 है। पीजीटी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स फीमेल की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 3 है। पीजीटी इंग्लिश मेल की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 64 है, 64 पद हैं। पीजीटी इंग्लिश फीमेल की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 29 है, 29 पद हैं। पीजीटी संस्कृत मेल की वैकेंसी है, इसमें 6 पद हैं टोटल। पीजीटी संस्कृत फीमेल की वैकेंसी है, इसमें जो टोटल पोस्ट है 19 है, 19 है। पीजीटी हॉर्टिकल्चर मेल की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 1 है। पीजीटी एग्रीकल्चर मेल की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 5 है। डोमेस्टिक साइंस टीचर की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 26 है। असिस्टेंट की वैकेंसी है, ये ऑपरेशन थिएटर में है, सीटीएस में है, न्यूरो सर्जरी में है, और यहाँ पर दूसरा विभाग दिया गया है, वहां पर वैकेंसी है। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 120 है, 120 पद हैं। इसी तरह से यहाँ पर टेक्नीशियन की वैकेंसी है डिफरेंट डिपार्टमेंट में, उसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 70 है, 70 है। और यहाँ पर फार्मासिस्ट आयुर्वेदा की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 19 है, 19 है। वार्डर की वैकेंसी है मेल कैंडिडेट के लिए, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 1676 है, 1676 पद हैं। लेबोरेटरी टेक्नीशियन की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 30 है, 30 पद हैं। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 1 है। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट माइक्रोबायोलॉजी की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 1 है। जो टोटल वैकेंसीज है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 2119 है, 2119 पद हैं जिनके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। तो दोस्तों, ये पोस्ट के बारे में, वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं दोस्तों, इसमें आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को टीचर की वैकेंसी के बारे में बता देता हूं और दूसरी वैकेंसी के बारे में आप लोग देख लेना, जैसे मैंने पहले ही बता दिया है। दोस्तों, यहाँ पर जो पीजीटी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, दोस्तों आपके पास डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में। सिविल या मैकेनिकल में आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, या आर्किटेक्चर में आपके पास डिग्री होनी चाहिए, और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए। इसमें जो आपकी एज होनी चाहिए 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए, और 30 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी, पे लेवल 8 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी, जो इनिशियल बेसिक पे है 47,600 रुपए है। पे लेवल 8 ग्रुप बी के अकॉर्डिंग आपको इसमें सैलरी दी जाएगी। यहाँ पर जो एज लिमिट है उसमें छूट भी दी जाएगी, जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं। अभी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि किसको कितनी छूट मिलेगी। पीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए
आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, पीजी की डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश में, और उसमें 50% मार्क्स होनी चाहिए, 50% अंक होनी चाहिए, और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए, या आपके पास बीए बीएड होना चाहिए, बीएससी बीएड होना चाहिए, या अगर आपके पास 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड का कोर्स है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। एज लिमिट की बात करें तो इसमें जो आपकी एज होनी चाहिए, 30 साल से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। जो अपर एज लिमिट है 30 ईयर्स है। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अपर एज लिमिट में छूट भी दी जाएगी रूल के अकॉर्डिंग। दोस्तों यहाँ पर जो आपको सैलरी मिलेगी, पे लेवल 8 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। जो इनिशियल बेसिक पे है 47,600 रुपए है। जो पे स्केल है 47,600 रुपए से लेकर के 1,51,100 रुपए इसका पे स्केल है। इसके बेसिस पर आपको सैलरी पे की जाएगी। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर जो पीजीटी के दूसरे सब्जेक्ट की वैकेंसी है उसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, पीजी की डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। इसके अलावा जो दूसरी इंफॉर्मेशन है दोस्तों वो सेम है, एज लिमिट इसमें सेम है, और जो आपको सैलरी मिलेगी दोस्तों वो भी इसमें सेम है। इसके अलावा जो डोमेस्टिक साइंस टीचर की वैकेंसी है इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए डोमेस्टिक साइंस में या होम साइंस में, और आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए एजुकेशन में, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए एजुकेशन में, और डोमेस्टिक साइंस या होम साइंस आपका टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 30 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 30 इयर्स तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिनको अपर एज लिमिट में छूट नहीं मिलती है। जिनको छूट मिलती है रूल के अकॉर्डिंग उनको अपर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी। सैलरी की बात करें तो इसमें पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। जो इनिशियल बेसिक पे है 44,900 रुपए है। जो पे स्केल है 44,900 रुपए से लेकर के 1,42,400 रुपए इसका पे स्केल है, जिसके बेसिस पर आपको सैलरी मिलेगी। तो दोस्तों ये टीचर के क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। जो टीचर की वैकेंसी है उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। दोस्तों पीजीटी का जो सिलेक्शन होगा उसमें सिंगल एग्जाम के बेसिस पर सिलेक्शन किया जाएगा, 1 टियर एग्जाम के बेसिस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। दोस्तों इसमें आपसे 300 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 300 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। उसके लिए आपको 300 मार्क्स मिलेगा, 300 अंक आपको मिलेगा, और जो आपको टाइम दिया जाएगा 3 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। जो एक प्रश्न होगा दोस्तों वो 1 अंक का होगा, 1 क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। दोस्तों जो आपका पेपर होगा इसमें 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। दोस्तों जो सेक्शन ए होगा इसमें मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी से प्रश्न पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंशन से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हिंदी लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंशन से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। सेक्शन ए में टोटल आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके लिए आपको 100 मार्क्स मिलेगा। दोस्तों सेक्शन बी में आपसे पीजी क्वालिफिकेशन से प्रश्न पूछे जाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन से और टीचिंग मेथोडोलॉजी से प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और उसके लिए आपको 200 मार्क्स मिलेगा, 200 अंक आपको मिलेगा। दोस्तों जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर जो सेक्शन ए है इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, न्यूनतम जो अर्हतांक है वो नहीं है, लेकिन जो सेक्शन बी है इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। सेक्शन बी में जो मिनिमम अर्हतांक है उतना आपको लेकर के आना पड़ेगा, तभी आप फाइनल मेरिट लिस्ट में शामिल किए जाएंगे।
जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, सेक्शन ए में जो आपको मार्क्स मिलेंगे, सेक्शन बी में जो आपको मार्क्स मिलेंगे, उसी के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और आपका सिलेक्शन किया जाएगा। जो पीजीटी की पोस्ट है इसके लिए आपका इंटरव्यू नहीं होगा, आपको साक्षात्कार नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों जो डोमेस्टिक साइंस टीचर की वैकेंसी है जिसका पोस्ट कोड है 1125, दोस्तों इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा, दोस्तों इसमें भी 1 टीयर एग्जाम के बेसिस पर, सिंगल एग्जाम के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों इसमें जो आपका एग्जाम होगा वो 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा। इसमें आपसे 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसके लिए आपको 200 अंक मिलेगा, 200 मार्क्स मिलेगा। जो एक प्रश्न होगा दोस्तों वो 1 अंक का होगा। दोस्तों इसमें भी 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में दोस्तों जनरल अवेयरनेस से प्रश्न पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी से प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से प्रश्न पूछे जाएंगे, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन से प्रश्न पूछे जाएंगे, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और जो टोटल क्वेश्चन सेक्शन ए में आपसे पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके लिए आपको 100 मार्क्स मिलेगा। सेक्शन बी में जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे वो क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, सब्जेक्ट कंसर्न इंक्लूडिंग क्वेश्चन ऑन टीचिंग मेथोडोलॉजी बीएड से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके लिए आपको 100 मार्क्स मिलेगा। इसमें भी जो सेक्शन ए है उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, न्यूनतम अर्हतांक नहीं है, और जो सेक्शन बी है इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, उतना लेकर के आपको आना पड़ेगा तभी आप पास माने जाओगे। इसमें भी जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, सेक्शन ए में, सेक्शन बी में जो आपको अंक मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे, उसी के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है जो आपको सेक्शन बी में लेकर के आना है। दोस्तों अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो आपको मिनिमम 40% मार्क्स लेकर के आना है, 40% अंक लेकर के आना है। दोस्तों जो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 35% मार्क्स लेकर के आना है, 35% अंक लेकर के आना है। और दोस्तों जो एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, पीएच कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 30% अंक लेकर के आना है, 30% मार्क्स लेकर के आना है। तो दोस्तों ये क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी, इतना आपको सेक्शन बी में लेकर के आना है, तभी आप फाइनल मेरिट लिस्ट में शामिल किए जाएंगे। दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए आपके 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे, 0.25 अंक आपके काट लिए जाएंगे। दोस्तों इसमें आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी। जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 100 रुपीज फीस पे करनी पड़ेगी, 100 रुपए फीस पे करनी पड़ेगी। और जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या महिला अभ्यर्थी हैं, उनको कोई फीस नहीं पे करना है, वो इसमें फ्री ऑफ कास्ट अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसमें जो आपके एज की गणना की जाएगी वो 7 अगस्त 2025 को एज की गणना की जाएगी। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है उस दिन आपके एज की गणना की जाएगी। उस दिन आपकी एज 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और जो अपर एज लिमिट मैंने बताई है उतनी एज से आपकी ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो एज लिमिट में छूट मिलेगी किसको कितनी छूट मिलेगी। दोस्तों जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट मिलेगी। और जो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अपर एज लिमिट में 3 साल की छूट मिलेगी। और जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, उनको अपर एज लिमिट में 10 साल की छूट मिलेगी। और पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को अपर एज लिमिट में 15 साल की छूट मिलेगी। और पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को अपर एज लिमिट में 13 साल की छूट मिलेगी।
मिलेगी और जो एक्स सर्विसमैन है उनको सर्विस ईयर्स प्लस 3 इयर्स की छूट मिलेगी अपर एज लिमिट में। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों इसमें जो आपको अप्लाई करना है D++online.nic.in इस वेबसाइट पर जाकर के आपको अप्लाई करना है। पहले इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप लॉगिन करके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अभी एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पर डिटेल्स नहीं दिख रही है। दोस्तों जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट होगा यहाँ पर आपको वैकेंसी की डिटेल्स भी मिल जाएगी। यहाँ पर करंट वैकेंसीज के नीचे आपको डिटेल्स मिल जाएगी। तो दोस्तों ये वैकेंसी निकली है दिल्ली में दोस्तों, जिसका एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है D++ के द्वारा, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है। दोस्तों अगर आप दिल्ली में नौकरी करना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है। दोस्तों परमानेंट पोस्ट है, जिस भी पोस्ट पर आप जॉब करना चाहते हैं उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी और आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।